Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of the chapter is Creating Animation in Animate 2022. It means कि अब हम animations create करेंगे. Okay, so let me start our chapter. So फर्स्ट वन इज आपका है इंट्रोडक्शन कि एडोब एनिमेशन होता क्या है. तो एनिमेट जो है वो आपका एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है क्रिएट करने में हाई क्वालिटी की वेक्टर ग्राफिक्स को. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका डेवलप किया था बाय एडोब INC ने और इसका यूज हुआ था क्रिएट करने के लिए 2D एनिमेशंस को. ठीक है, 2 फिगर के एनिमेशंस को. सो जो एनिमेशंस आपकी क्रिएटेड होती हैं बाय दिस सॉफ्टवेयर वो आपकी स्केलेबल होती हैं, रीयूजेबल होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं. ये एनिमेशंस आपकी ऑनलाइन वीडियोस में, एप्स में, टेलीविजन प्रोग्राम, गेम एक्सेट्रा इन सब में यूज होती हैं. ठीक है, ये अलाउ करती हैं कि आप पब्लिश करें अपनी एनिमेशंस टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर. स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे, एडोब एनिमेट 2022 ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप वहां पर जो आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगी, देन उसमें आप न्यू में जाएंगे. फाइल टैब के अंदर न्यू ऑप्शन है और उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्रिएट आप उसे कर सकते हैं. ठीक है, सो देखिए एन एनिमेटेड विंडो अपीयर्स. स्क्रीन 1 में आपको दिखाई हुई है कि किस तरह से खुलती है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पर. ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन. अब इसकी टाइमलाइन को समझिए. सो इन एडोब एनिमेट में जो टाइमलाइन आपका यूज होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटा कंट्रोल करने के लिए कंटेंट्स को ओवर द टाइम पर इन लेयर एंड फ्रेम्स में. ठीक है, लेयर्स और फ्रेम्स के थ्रू हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. डिस्प्ले करता है फ्रेम बाय फ्रेम लेआउट को ऑफ एन एनिमेशन दैट टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है. ये जो स्पीड होती है फ्रेम्स की ये आपकी कंट्रोल की जाती है टाइमलाइन में और एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट, कि जितनी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है चेंज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. टाइमलाइन हेल्प करता है कंट्रोल करने में व्हेन अ पर्टिकुलर इमेज और वीडियो विल बी डिस्प्लेड एंड व्हेन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर विल एंटर और एग्जिट द स्क्रीन इन द एनिमेशन. टाइमलाइन कंट्रोल करता है किसी पर्टिकुलर इमेज को, पर्टिकुलर वीडियो को. ठीक है, उसके कैरेक्टर को आप उसमें एंटर कैसे कर सकते हैं, उससे आप एग्जिट कैसे ले सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑर्डर को ऑफ द सीन के इन रिलेशन में टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द स्क्रीन. सो टाइमलाइन आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेयर एंड लेयर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट एंड फ्रेम ऑन द राइट. आपके लेफ्ट में लेयर होती है और उसके लेयर ऑप्शंस होते हैं और राइट में आपके फ्रेम्स होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेयर क्या होते हैं? लेयर एक तरीके का इज लाइक अ आपकी ट्रांसलूसेंट शीट्स होती हैं. ठीक है, जहां पर आप ऑर्गेनाइज करते हैं आर्ट वर्क को. ये यूज होता है ड्रॉ करने के लिए, एडिट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को और एक लेयर से बिना अफेक्ट किए अदर लेयर्स को, मतलब आप एक एक लेयर्स को इसमें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये जो लेयर्स हैं स्टैक्ड होती हैं टॉप से और वन अनदर ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट इमेज. हर एक पे अलग अलग इमेज होती है जो अपीयर्स होती हैं ऑन द स्टेज में. टुगेदर ऑल द लेयर्स, जितनी भी लेयर्स होती हैं ये आपकी कंबाइन होती हैं फॉर अ कंप्लीट ग्राफिक्स और एनिमेशंस के लिए. कंट्रोल इन द लेयर सेक्शन ये आपके फैसिलिटेट्स करते हैं हाइड करने के लिए, शो, लॉक एंड अनलॉक द लेयर्स. ठीक है, लेयर्स को अनलॉक करते हैं. अब आपका नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या है. सो ये आपको फ्रीडम देता है मॉडिफाइंग करने के लिए लेयर ऑब्जेक्ट्स को एंड गिव अ वे टू कीप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मर्जिंग के लिए ये देता है कि आप मर्ज कर सकते हैं लेयर्स को. ठीक है, विच यू नीड व्हेन यू नीड, जब आपको जरूरत होती है. ठीक है, दैम टू बी सेपरेट इन अदर्स, आप उन्हें अलग भी कर सकते हैं. सेकेंड, लेयर जो है इजी होती हैं रीअरेंज करने में, अलाउ करती हैं कि आप चेंज कर सकते हैं ऑर्डर जहां पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता है ग्राफिक्स और एनिमेशंस में. आप टेम्परेरी टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेयर्स को और आप फोकस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पर ऑब्जेक्ट के. विद लेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ऑफ अ सिंगल ग्राफिक्स के. ओके, सो ये सब चीजें आप जो है इसमें कर सकते हैं. नाउ फिगर्स जो आपकी शो होती हैं वेरियस कंपोनेंट्स, आपके अलग अलग कंपोनेंट्स. ये डिलीट है, यहाँ आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं. करंट लेयर आपकी यहाँ होती है. ठीक है, इसमें शो लेयर है, उसमें आउटलाइन, यहाँ लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं और आप लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका फ्रेम. सो फ्रेम आपका कॉम्बिनेशन होता है इमेज का एंड द टाइम
ऑफ द इमेज व्हेन एक्सपोज टू द व्यू, जब आप व्यू के लिए आप उसमें टाइम दे सकते हैं कि कब आपको वो देखना है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का। इसमें आपकी इमेजेस होती हैं जो डिस्प्ले की जाती हैं एट द यूनिक टाइम पर इन एन एनिमेशन के अंदर। जो सीक्वेंस होता है डिस्क्रीट फ्रेम्स का, वो आपका एनिमेशन बनाता है। द फ्रेम्स आर प्लेस्ड इन द टाइमलाइन में रखी जाती हैं ये एक ऑर्डर में जहां पर आपको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। इन द फ्रेम टू अपीयर इन द फिनिश्ड कंटेंट, कि जब आपका कंटेंट फिनिश हो जाता है वो आपको जब अपीयर होती है, ठीक है। सो फ्रेम इज जस्ट लाइक एन इंटरमीडिएट, आपका फ्रेम एक इंटरमीडिएटरी होता है, ठीक है, की फ्रेम्स के बीच का, ठीक है। ड्यूरिंग अ नॉर्मल फ्रेम में देयर इज नो मॉडिफिकेशन नहीं होती। द अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, जो एक्चुअल चेंजेस होते हैं वो आपके अपीयर्स होते हैं की फ्रेम में। जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं टाइमलाइंस में वो आपका यूज होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए द टोटल लेंथ ऑफ द मूवी की टोटल लेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है की फ्रेम्स। ओके, सो की फ्रेम्स आपके फ्रेम्स हैं जहां पर जो नया सिंबल है वो आप इंस्टेंट अपीयर कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। ये जो की फ्रेम्स हैं आपके रिप्रेजेंट होते हैं बाय अ सॉलिड ब्लैक डॉट के थ्रू, ठीक है। एंड एम्प्टी की फ्रेम जो है वो आपके रिप्रेजेंट होते हैं एम्प्टी डॉट। जो आपके दो डॉट दिख रहे हैं ये आपके जो डार्क डॉट हैं ये की फ्रेम्स होते हैं, जो आपके लाइट हैं ये आपके नॉर्मल फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंजेस इन एन एनिमेशन, जो की फ्रेम्स आर इंसर्ट होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं व्हेन एन एनिमेशन, जब आपकी क्रिएट होती है बाय फ्रेम्स के थ्रू फ्रेम दूसरा फ्रेम क्रिएट होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेम्स आर इन एज की फ्रेम्स, तो वो जो है उनके की फ्रेम्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग सिंबल्स एंड इंस्टेंसेस। सो सबसे पहले हमारा सिंबल्स एक ग्राफिक बटन है, ठीक है, या फिर मूवी क्लिप आप कह सकते हैं। दैट इज वन क्रिएटेड, जो क्रिएट होती है एक बार एडोब एनिमेशन में और उसका रीयूज हो जाता है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स एंड इन अदर डॉक्यूमेंट्स में ये रिसाइड्स करती है एनिमेटेड लाइब्रेरी को, और इनका यूज होता है मल्टीपल टाइम्स इन एन एनिमेशन के अंदर। आप इसका बार बार यूज कर सकते हैं। ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जब आप बनाते हैं रेडीमेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर फाइल से और नेटवर्क से, क्रिएटेड बाय द यूजर। जब आपका यूजर कन्वर्ट हो करता है ड्राइंग और ऑब्जेक्ट को एक सिंबल में, वो मूव कर जाता है लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ सिंबल्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, मूवी क्लिप, बटन और आपका ग्राफिक सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है मूवी क्लिप। सो एक स्पेशल टाइप का सिंबल है जिसमें मल्टीपल फ्रेम्स टाइमलाइंस होती हैं, इंडिपेंडेंट होता है। ये फैसिलिटेट कराता है यूजर को रन कराने के लिए एनिमेशन रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी एक्चुअल फ्रेम्स द इंस्टेंस ऑक्यूपाइज, कि कितनी फ्रेम्स ने एक्चुअली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं बटन्स, स्पेशल टाइप्स के 4 फ्रेम्स इंटरैक्टिव मूवी क्लिप होती है एनिमेशन में। ये यूज होता है परफॉर्म करने के लिए सम माउस रिलेटेड इंटरएक्टिविटी को, जैसे क्लिक करें, रोल ओवर करना, अनदर इवेंट्स। व्हेन दिस टाइप ऑफ सिंबल्स, जब आप इन तरीके के सिंबल्स को सेलेक्ट करते हैं तो जो एनिमेट क्रिएट करता है टाइमलाइन 4 फ्रेम्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट 3 फ्रेम्स जो आपके डिस्प्ले हैं कर होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट्स में अप, डाउन और बटन, ठीक है। ये 3 तरीके के इसमें फ्रेम्स होते हैं, बटन्स होते हैं। अब आते हैं ग्राफिक सिंबल्स, जो आपके स्टैटिक सिंबल्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं। नो नीड टू ऐड इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी, ओके। इन एन एनिमेशन ये कलेक्शन होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जो एनिमेशन में यूज होते हैं। सिंगल फ्रेम मोड में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ये सिंबल्स आपके यूज होते हैं सेम टाइमलाइन में एज अ मेन डॉक्यूमेंट्स एंड देयर फोर डिस्प्ले करते हैं एनिमेशन को, ठीक है, इन द एडिटिंग मोड में। नाउ स्टेप्स टू क्रिएट सिंबल्स, अब कैसे आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, मॉडिफाई टैब पे क्लिक करिए, ठीक है। इसमें कन्वर्ट टू सिंबल, इस पे क्लिक करिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे सो कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। उसमें स्पेसिफाई करिए नेम को, ठीक है। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सिंबल, उसके टाइप को स्पेसिफाई करिए, जैसे यहाँ टाइप दिया हुआ है, ओके। नाउ रजिस्ट्रेशन करिए, उसका रजिस्ट्रेशन ग्रीक पे क्लिक करिए, उसकी पोजीशन बताइए और उसके बाद आप ओके क्लिक कर दीजिए। सो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सिंबल में और वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट इंस्टेंसेस। सो अ सिंबल एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होता है और जो इंस्टेंस है वो आपका अक्रेंस होता है सिंबल्स का ऑन द स्टेज में। व्हेन आप जब यूज करते हैं सिंबल्स को, ठीक है, आउटसाइड द लाइब्रेरी आइदर ऑन द स्टेज और नेस्टेड इनसाइड अनदर सिंबल, यू आर एक्चुअली यूज करते हो आप इंस्टेंस ऑफ द सिंबल, ठीक है। जो एडवांटेज है यूजिंग इंस्टेंसेस के एनिमेशन में इज दैट इफ यू रिपीटेडली, अब अगर आप रिपीट करते हैं यूज इंस्टेंस इन योर एनिमेशन, इट डज नॉट इंक्रीज द फाइल साइज, तो आपकी फाइल का साइज बड़ा नहीं होता, ठीक है। एंड कीप योर डॉक्यूमेंट फाइल साइज स्मॉल, और आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल है उसका साइज स्मॉल ही रहता है। ईच इंस्टेंसेस, हर एक इंस्टेंस की अपनी प्रॉपर्टीज है, कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा। अगर आप मॉडिफाई करते हैं इंस्टेंस को, इट डज नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट उसमें क्रिएट नहीं होगा टू द एक्चुअल सिंबल में। अगर आपका यूजर, इफ यूजर्स मेक एन मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं एक्चुअल सिंबल के साथ, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल इट्स इंस्टेंसेस, तो उसमें सारे इंस्टेंसेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप्स टू क्रिएट, अब क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं। सो लाइब्रेरी पैनल पे क्लिक करिए एंड ड्रैग करिए इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टेज टू लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एनिमेशन। सो एनिमेशन आपका मेथड है फोटोग्राफिंग का, ठीक है, जिससे सक्सेसिव ड्राइंग होती है। क्रिएट किया जाता है इल्यूजन ऑफ द मूवमेंट इन द सीक्वेंस के अंदर, जो इमेजेस आपकी क्रिएट होती हैं विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ टू अपीयर एज अ मूविंग इमेज के साथ, आप उसमें मूव करती हुई इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ये आपके कुछ इमेज दे दी गई हैं। नेक्स्ट पेज, इफ यू आर प्लेड इन द क्विक सक्सेशन, अगर आप क्विक सक्सेशन में करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस इलस्ट्रेशन को दे सकते हैं, ठीक है। वेरियस जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं विच आर यूज, जो क्रिएट करने के लिए एनिमेशन को यूज किए जाते हैं। सो वन ऑफ द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है आपका एडोब एनिमेशन। देयर आर वेरियस, बहुत सारे तरीके हैं क्रिएट करने के लिए एनिमेशंस को, ओके। सबसे पहले है मोशन ट्विन। सो मोशन ट्विन में आपका क्या होता है, मोशन ट्विन में जो पाथ है वो आपका क्रिएट होता है एंड एन ऑब्जेक्ट जो है मूव होता है अलॉन्ग विद द पाथ के साथ। यूजर स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, स्टार्ट भी होता है एंड भी होता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क, बाकी का जो वर्क है वो आपका मोशन ट्विन के द्वारा किया जाता है। ये जनरेट करते हैं पाथ को बिटवीन द स्टैंडिंग और एंडिंग पॉइंट्स में, जो यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जैसे आपका ये दिया हुआ है। एनिमेट ऑटोमेटिकली फील्स कर देता है उस फ्रेम्स को, ठीक है, और मूव करा देता है सिंबल को उसके पाथ तक जहां पर उसको जाना होता है। फिर आता है शेप ट्विन। अब शेप्स की ट्विनिंग होती है। सो शेप ट्विन में आपका जो एनिमेशन डन होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो चेंज करता है शेप्स को और वो मूव कर जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर। शेप क्रिएट होती है स्टार्टिंग पॉइंट से, अनदर शेप क्रिएट हो जाती है एंडिंग पॉइंट पर, ठीक है। जो शेप ट्विन है वो आपका अप्लाई होता है, ओके, एनिमेट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है इन बिटवीन फ्रेम्स में, और जो शेप है वो आपकी रीड्रॉन हो जाती है विद इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन के साथ टू गेट द डिजायर्ड शेप। जैसे शेप जाते हैं ऐसी शेप्स में। नेक्स्ट है क्लासिक ट्विन। सो क्लासिक ट्विन आपकी ट्रेडिशनल मेथड है एनिमेशन का। ये वर्क करता है जस्ट लाइक द मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में ही, बट उसकी लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट कैन बी यूज्ड बाय टू मूव मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फेड इन और आउट और मूव्स अक्रॉस द सीन और चेंज द ऑब्जेक्ट, या तो ये आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। सो इसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, ओके। नेक्स्ट है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस में आपके मेंशंस होते हैं डिफरेंट आर्ट्स, हर एक फ्रेम में उनके टाइमलाइन के साथ। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ आया, फिर यहाँ से आके, तो इस तरह से एक ही फ्रेम के होता है, उसका बन जाता है एनिमेशन, टाइमलाइन बन जाती है, चेंज कर देता है कंटेंट ऑफ द स्टेज इन ईच फ्रेम, हर एक फ्रेम में चेंज हो जाता है। फिर है इनवर्स काइनेमेटिक पोजेस। सो इनवर्स काइनेमेटिक पोजेस आपके यूज होते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें आप स्ट्रेच होता है, बैंडिंग होती है शेप्स की, और लिंक ग्रुप्स होते हैं स्ट्रेसेस सो दैट कैन मूव टुगेदर, जिससे वो एक साथ मूव कर सकते हैं। अब आता है लेट अस क्रिएट अ सिंपल एनिमेशन। क्रिएट करेंगे कैसे कि ड्रॉ करिए येलो कलर का सर्कल, ठीक है, फ्रेम 1 में, फिर इंसर्ट करिए की फ्रेम उसके अंदर, ओके। मॉडिफाई करिए शेप ऑफ द सर्कल यूजिंग सब सिलेक्शन टूल के थ्रू एंड चेंज करिए कलर पोजीशन। इंसर्ट करिए की फ्रेम एट फ्रेम 10 में, ओके। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाई करिए शेप को सर्कल की यूजिंग सब सिलेक्शन टूल के थ्रू और चेंज कर दीजिए उसके कलर को, उसकी पोजीशन को।
सिमिलरली इंसर्ट करिए की फ्रेम को 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30 वाले फ्रेम्स में मॉडिफाई करिए, शेप को चेंज कलर कर दीजिए, ठीक है। टेस्ट, क्लिक ऑन टेस्ट मूवी बटन, जब आप क्लिक करेंगे सो टू टेस्ट द एनिमेशन, तो आपकी ये अलग अलग जो आपकी ये दिख रही है आपको, ठीक है, फ्रेम्स दिख रहे हैं, इस तरह से आपके अलग अलग चेंजेस दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अप्लाइंग मोशन प्रिसिस्ट। सो मोशन प्रिसिस्ट आपके प्री डिफाइंड और सेव्ड मोशन होते हैं ट्विन एनिमेशन के, जो आपके अप्लाइड होते हैं टू ऑब्जेक्ट्स पर ऑन द स्टेज में। ये जो प्रीसेट्स हैं ये आपके मोशन प्रिसिस्ट पैनल पर फाउंड होते हैं। आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने ऑन कस्टम प्रिसिस्ट में, ठीक है। नाउ स्टेप्स क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करिए, ओके, कन्वर्ट करिए ऑब्जेक्ट को टू द सिंबल में, क्लिक ऑन विंडो एंड सेलेक्ट मोशन प्रिसिस्ट ऑप्शन, विंडो पे क्लिक करिए, ओके, सेलेक्ट करिए प्रिसिस्ट को फ्रॉम डिफॉल्ट प्रिसिस्ट से बाउंस इन 3D, क्लिक अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। इट आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू मूवी क्लिप, टू अप्लाई 3D प्रिसिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, क्लिक ओके बटन। अब आपको कन्वर्ट करना है मूवी क्लिक पर, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए 3D प्रिसिस्ट को और ओके बटन पर क्लिक करिए। नाउ क्लिक ऑन टेस्ट मूवी, आप टेस्ट मूवी बटन पे क्लिक करिए टू टेस्ट योर एनिमेशन, अपने एनिमेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन, ओके, अपने एडोब एनिमेशन में। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, अब आप इसका रिलोड देख लीजिए, लेट अस सी द रिलोड ऑफ दिस चैप्टर। एडोब एनिमेशन आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है क्रिएट करने में हाई क्वालिटी की वेक्टर ग्राफिक्स। स्टार्ट एडोब एनिमेशन 2022, इसको क्लिक करिए स्टार्ट बटन पर, एडोब एनिमेशन पे जाइए, क्लिक करिए फाइल मेन्यू, देन न्यू ऑप्शन, देन स्टैंडर्ड ऑप्शन, देन क्रिएट बटन, ओके। टाइमलाइन आपका यूज होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट कंटेंट्स को ओवर टाइम के साथ, लेयर्स में, फ्रेम्स में, ठीक है। फ्रेम्स कॉम्बिनेशन होता है इमेजेस का, और जो टाइम होती है इमेजेस व्हेन एक्सपोज टू द व्यू। सिंबल आपके ग्राफिक्स और बटन्स हैं, एंड जो मूवी क्लिप होती है इसमें आपका यूज होता है, दैट इज वंस क्रिएटेड, जब वो एक बार क्रिएट हो जाते हैं एंड कैन उनका यूज होता है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट के साथ। सिंबल आपके रेसिडेंस ऑफ लाइब्रेरी होती है जो यूज होते हैं मल्टीपल टाइम्स के साथ एनिमेशन में। सिंबल आपका रीयूजेबल ऑब्जेक्ट है और इंस्टेंस है, इज एन अकरेंस ऑफ द सिंबल ऑन द स्टेज, स्टेज के अंदर आपके सिंबल्स जब आप इन्हें शो कराते हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।